नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 2 लाख रुपए तक का फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। प्रधानमंत्री जनधन खाते के साथ मिलते हैं कई कमाल के बेनिफिट्स। इस योजना के तहत देश भर में अब तक 53.13 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 2,31,236 करोड़ रुपए जमा है। गौतम अडानी बने सबसे अमीर भारतीय। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे। देश में हर 5वें दिन एक नया आदमी बन रहा अरबपति। हुरैन इंडिया रिच 2024 लिस्ट हुई जारी। राहुल गांधी ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा कमिंग सून। कांग्रेस नेता ने मार्शल आर्ट का वीडियो शेयर कर कहा कि युवा इससे जुड़े, उनमें हिंसा नहीं बल्कि जेंटलमैन हो। मोदी कैबिनेट ने 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बसाने को दी मंजूरी। सरकार इन प्रोजेक्ट में करेगी 28,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इसमें 40 लाख जॉब और 1.5 लाख करोड़ निवेश की क्षमता पैदा होगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के आसार नहीं। 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों के दिए आदेश। कश्मीर में कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द ढेर। आतंकियों ने एलओसी पर किया था घुसपैठ का प्रयास। राजौरी में मुठभेड़ जारी। भाजपा नेता स्मृति ईरानी के बदले तेवर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफों के बांधे पुल। कहा कि राहुल के स्वभाव और राजनीति करने के तरीके में आया बड़ा बदलाव। अब वो अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राजनीत सिंह ने भारतीय नौसेना को सौंपी 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत। यह INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में भाजपा के बंगाल बंद के दौरान हुए प्रदर्शन आगजनी पर सीएम ममता बनर्जी बोली कि बंगाल जला तो यूपी, बिहार और असम भी जलेंगे। आग दिल्ली तक पहुंचेगी और मोदी की कुर्सी गिरेगी। वहीं हेमंत बिस्वा बोले कि हमें डराने की हिम्मत कैसे हुई। डिफेक और AI समाज के लिए बड़ा खतरा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो देख सुन रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते। चंपई सोरेन ने JMM से दिया इस्तीफा। आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पूर्व सीएम बोले, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 5 सितंबर तक नामांकन कर सकते हैं उम्मीदवार। 25 सितंबर को होगा मतदान। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सियासी घमासान जारी। बीजेपी ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने निकाली रैली। वहीं TMC भी आज उतरेगी सड़कों पर। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। शायराना अंदाज में साधा निशाना बोले कि यह भ्रष्टाचार का एक नया तरीका। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद बलात्कार पर नया कानून लाएगी बंगाल सरकार। कैबिनेट से मिली मंजूरी। 3 सितंबर को विधानसभा में होगा पेश। सीएम ममता बनर्जी बोली कि रेपिस्ट को फांसी हो। माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से होगा अयोध्या वाला हाल। प्रत्याशी बदलते ही उठे बगावती सुर। बीजेपी भीतर घात को लेकर हुई सतर्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 35 लाख शेयरधारकों को बड़ी सौगात देने का किया ऐलान। कंपनी अपने शेयरधारकों को 1 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के तौर पर देगी। लैटरल एंट्री से बड़े अफसरों की भर्ती सही या गलत? एक्सपर्ट बोले कि मनमोहन सिंह और सैम पित्रोदा इसी से आए। ब्रिटेन, अमेरिका में भी यही सिस्टम। मौसम की मार। गुजरात के पोरबंदर से छोटा उदयपुर तक हर तरफ बारिश, सैलाब से मचा हाहाकार। अब तक 28 मौतें। दिल्ली NCR में भी कई इलाके डूबे। 19 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट का एक और डीप फेक वीडियो हुआ वायरल। इसमें कहा कि शुभमन गिल का नेक्स्ट कोहली बनना कठिन। खुद को और सचिन को बताया लीजेंड। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को टिकट बंटवारे से बगावत भगदड़ का डर। बागी बिगाड़ सकते हैं गणित। उन्हें रोकने के लिए पार्टी आलाकमान ने हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला को दिए 3 टास्क। मैंने छात्रों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। बंगाल प्रोटेस्ट वाले बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने दी सफाई। बोली कि मैं उनके आंदोलन का पूरा समर्थन करती हूं, लेकिन मुझ पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। यूपी के मुसलमानों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी का नया दाव। 10 सीटों पर उपचुनाव और साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सदस्यता अभियान के जरिए मौलाना और धर्म गुरुओं की लेगी मदद।
कंगना रनौत का पुतला लेकर भागे दरोगा। यूपी के हापुड़ में किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच हुई धक्का मुक्की। प्रदर्शनकारी बोले कि सांसद को बर्खास्त करे भाजपा। हरियाणा के आधे से ज्यादा विधायकों का कट सकता है टिकट। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। एफआईआर चार्जशीट और आरोप तय करने के खिलाफ याचिका रद्द। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले संवैधानिक संकट में फंसे सीएम नायब सैनी बुलाएंगे कैबिनेट मीटिंग। मानसून सेशन पर लेंगे फैसला। अगर 12 सितंबर तक न बुलाया तो विधानसभा हो सकती है भंग। मलयालम इंडस्ट्री में हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मचाया सियासी भूचाल। अब अभिनेत्री मीनू मुनीर ने अभिनेता से नेता बने मुकेश एम के खिलाफ दर्ज करवाया दुष्कर्म का मामला। अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में यस मैडम और यस सर नहीं, जय हिंद बोलिए। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह का अनोखा फरमान। यूपी में प्रयागराज के एक मदरसे में छापे जा रहे थे 100 रुपए के नकली नोट। 1.30 लाख की फेक करेंसी बरामद। मौलवी ने छपवाए 5 लाख रुपए। 4 आरोपियों में से एक 8वीं तो दूसरा 10वीं पास। बीजेपी सांसद कंगना रनौत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। किसान आंदोलन पर बयान के बाद पहली मुलाकात। पार्टी ने हिदायत दी थी कि आगे से ऐसे बयान ना दे। हरियाणा में मोदी भक्त सिंगर रॉकी मित्तल हुआ राहुल गांधी का फैन। पहले कहे अपशब्द, अब माफी मांगी। वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के मंच पर गाना गाकर ज्वाइन की कांग्रेस। सरकारी अपार्टमेंट की कीमतों में 25% तक की भारी भरकम कटौती। महाराष्ट्र के लोगों को अब और सस्ते में मिलेगा घर। अब यूपीएससी उम्मीदवारों को भी आवेदन में देने होंगे आधार कार्ड। वेरिफिकेशन के लिए होगा जरूरी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर जैसे जालसाजी रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। गुजरात में भारी बारिश के बाद वडोदरा, जामनगर और द्वारका में बाढ़ से बिगड़े हालात। विश्वामित्री नदी के उफनने से शहर में दर्जन भर से अधिक इलाकों में 5 फुट तक पानी भरा। हिमाचल में सीएम, मंत्री और सीपीएस 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, भत्ते भी छोड़े। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। रिव्यू प्लेटफॉर्म येल्प ने गूगल पर किया केस। सर्च मार्केट में मोनोपोली और रिजल्ट में हेरफेर का लगाया आरोप। वहीं गूगल ने कहा कि आरोप नया नहीं। 49 साल बाद मुंबई में होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की स्पेशल स्क्रीनिंग। सिनेमा घर में फिर दिखेगा सलीम जावेद का जादू। इस मूवी में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र समेत कई स्टार्स एक साथ नजर आए थे। हैदराबाद में 175 करोड़ के स्कैम के मामले में एसबीआई ब्रांच मैनेजर अरेस्ट। फर्जी अकाउंट खुलवाए और साइबर ठगी से पैसा जमा करवाए। बैंक अधिकारी लेता था कमीशन। चरखी दादरी के वकील ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी पर भेजा लीगल नोटिस। 7 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा, वरना कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी की रैली में बिना हेलमेट के चलाई बाइक। पुलिस ने काटा चालान और 2000 का लगाया जुर्माना। भ्रष्टाचार के कारण रही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सिंध सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा का झंडा लगी सफारी प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई। रात 1 बजे 500 मीटर तक चलाई। यात्रियों में मची अफरा तफरी। पुलिस ने दोनों युवकों को अरेस्ट कर कार को किया सीज। गुजरात में भारी बारिश से 90 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। 40,000 से अधिक यात्री नहीं कर पाए सफर। रेलवे लौटाएगी रिफंड। बस सेवाएं भी हुई बाधित। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव पर अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों को अनुमति देने के मामले में आरोप तय। दोषी पाए गए तो हो सकती है 10 साल की जेल। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के फैमिली ऑफिस ने स्विगी में खरीदी हिस्सेदारी। जल्द आईपीओ लाने वाली है कंपनी। 10,414 करोड़ का जुटाएगी फंड। हिमाचल में 10 वर्ष बाद कंपनियों से बिजली और पानी का मार्केट रेट वसूलेगी सुक्खू सरकार। 2026 में तैयार होगा बल्क ड्रग पार्क। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को जिंदगी भर जेल में रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति ने दी धमकी। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कांपी धरती। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।